एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने अपने बेटे को एक आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। कुछ वर्षों बाद जब वो वापस आया बेटा, तो बहुत ज्ञानी हो चुका था उसका बेटा। तो उसके अंदर अहंकार आ गया, बेटे के अंदर अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। पिता ने कहा शास्त्रार्थ करूं? अच्छा एक बात बता, पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि पाप के बाप का नाम क्या है? तो उसने वो पहले सोचा, कहीं नहीं पाया, तो उसने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। शास्त्र देखा, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं लिखा ये पाप के बाप का नाम, कहीं नहीं लिखा। कि सोचने वाली बात। आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? क्या है? चलो आगे बताऊंगा। तो बोला पाप के बाप का नाम क्या है, पता लगा के आओ। जब पता लगा के आओगे, जब तुमको मालूम पड़ जाएगा कि पाप के बाप का नाम क्या है, तब मैं मान लूंगा कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुमने शास्त्रों का अध्ययन खूब अच्छी तरह से कर लिया। बोला ठीक है। अब वो लिया, कमंडल लिया और माला ली, महाराज जी जैसे वो कपड़े पहने, निकल पड़ा। अब निकल पड़ा, सबसे पूछता भाई पाप के बाप का नाम बताओ, पाप के बाप का नाम बताओ। कहीं पता नहीं चला। सब संतों के यहाँ गया, कहीं पता नहीं चला। तभी एक गांव में गया। गांव में एक वैश्या रहा करती थी। एक गांव में एक वैश्या थी। तो उसको तो पता नहीं कि ये कौन है। तो उस वैश्या के यहाँ जाकर उसने बोला कि देवी जल मिलेगा पीने के लिए? तो देवी ने कहा कि बिल्कुल मिलेगा महाराज, आइए। उसने जल पिलाया और जल पिलाकर उसने कहा कि महाराज आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक वैश्या हूँ, मैं एक वैश्या हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप एक सिक्का ले जाइए सोने का और आप गंगा जी में स्नान कर लीजिए। मतलब मेरी तरफ से आप ये सिक्का ले जाइए। भाई आपको तो पाप लग ही गया है, आपने मेरे यहाँ जल पी लिया है, जल ग्रहण कर लिया है, तो आपको तो पाप लग ही गया। तो एक काम कीजिए, आप एक सोने का सिक्का ले जाइए और अपने यानी जाकर उसी पैसे से को खर्च करके आप गंगा स्नान कर लो, आपका पाप धुल जाएगा। बोले ठीक है। बोली 1 मिनट महाराज, एक काम और कर लो, मैं आपको 10 सिक्के देते हूँ। आपने पानी तो पी ही लिया है, मैं आपको 10 सिक्के देती हूँ, आप हमारे यहाँ का भोजन कर लो। भाई आपको तो जाना ही है गंगा जी नहाने, तो आप हमारे यहाँ का जल पी लो, वो भोजन कर लो, मैं आपको 10 सिक्के दे दूंगी सोने के। तो उसने बोला ठीक है, चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपके यहाँ का भोजन कर लेते हैं। तो उसने बोला कि हम आपके हाथ का भोजन नहीं करेंगे, आप हमें बना के दे दो, वो कच्चा भोजन दे दो, हम अपने हाथ से बनाएंगे। उसने बोला ठीक है, कच्चा भोजन उसने दे दिया। तो पंडित जी से फिर आई, उसने बोला कि आप एक काम करो, आप 20 सिक्के ले लो, मेरे हाथ का भोजन, बनाया हुआ भोजन कर लो। फिर से सोचा कि हाँ नहाना तो है ही है, चलो 20 सिक्के मिल जाएंगे, चलो ठीक है ठीक है, आप बना दो, हम भोजन कर लेंगे। अब उसने भोजन बना दिया। अब बोले मैं परोस दूं? बोले नहीं, हम अपने से परोस के खा लेंगे। बोले मैं 50 सिक्के दे रहे हूँ, आप मेरे हाथ से परोसा हुआ भोजन कर लो। उसने सोचा चलो नहाना तो है ही है,
परोस दो, चलो परोस दो, सिक्के भी मिल जाएंगे। परोस भी दिया। अब जैसे ही इतने मुंह तक हाथ ले गए महाराज जी, वैसे ही उसने कहा कि महाराज जी 2 मिनट रुक जाओ। अब क्या हो गया? बोले मैं 1000 सिक्के दे रही हूं आपको, मैं आपको अपने हाथ से खिला दूं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। महाराज जी ने सोचा 1000, मेरा तो जीवन संवर जाए। बोला ठीक है, करा दो। ले गई, इतने में हाथ ले गई कि दूसरा हाथ जड़ दी, तेज से चूम के तेज से थप्पड़ मारा। ये क्या करे हो, हम श्राप दे देंगे तो। श्राप दे देंगे, श्राप क्यों? ब्राह्मण ने कहा कि श्राप क्यों? वो वैश्या ने कहा श्राप क्यों? बोला हमको थप्पड़ मार दिया, एक ब्राह्मण को बुलाकर तुमने अपमान किया ब्राह्मण का। बोले अच्छा, पहले जब आए थे शुरू में तो पानी पीने के लिए तैयार नहीं थे, और मैंने भोजन करा दिया तुमको लालच में। तुमने लालच में तुमने मेरे हाथ से भोजन कर लिया। तुम घर से यही पता करने चले थे ना कि पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम लोभ है। तुमको लोभ आया, तुमने लोभ के चक्कर में इतने से इतना बड़ा पाप कर लिया। पाप के बाप का नाम क्या है? तेज से, थोड़ा जोर से बोलना है। पाप के बाप